हेलो एवरीवन, वेलकम। आई होप आप सब सेफ होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, द अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज। द डोर टू हेल। ये तुर्कमेनिस्तान के दरवाजा शहर के एक गांव में पाया गया है। लेकिन इसे द डोर टू हेल क्यों कहा जाता है? कुछ तुर्कमेनिस्तान के जियोलॉजिस्ट्स के हिसाब से 1971 में इंजीनियरों द्वारा इसकी खोज की गई थी। उन्होंने सोचा था कि उन्हें इसके नीचे ऑयल रिजर्व्स मतलब तेल के भंडार मिलेंगे। इस तेल तक पहुंचने के लिए इंजीनियरों ने इसको खोदना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें गलती से एक नेचुरल गैस की पॉकेट मिल गई, जिससे नीचे की जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया। यह बड़ा गड्ढा बहुत जल्दी मीथेन गैस छोड़ रहा था। यह मीथेन गैस बहुत ही ज़्यादा डेंजरस यानी कि हानिकारक थी और यह आसपास के नगरों में भी फैलने लग गई थी। इसीलिए इसे रोकने के लिए सारे लोगों ने ये डिसाइड किया कि वह इस गड्ढे को जला देंगे, जिससे ये मीथेन गैस छोड़ना बंद कर दे। उन्हें लगा था कि ये गड्ढा एक हफ्ते में जल जाएगा, लेकिन तब से 40 साल यानी कि 40 इयर्स हो गए हैं और ये गड्ढा अभी भी जलता रहता है और मीथेन गैस छोड़ता रहता है। हमारी जो थर्ड मिस्ट्री है वो है मोनालिसा पेंटिंग की। ये मोनालिसा पेंटिंग है, दिखने में बहुत एक मास्टरपीस है लियोनार्डो दा विंची का। प्लस इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्रीज भी है। तो आज हम इसके रहस्यों के बारे में जानते हैं। लियोनार्डो दा विंची द्वारा पेंटेड मोनालिसा की पेंटिंग एक रहस्यमय पेंटिंग है। कोई नहीं जानता इस तस्वीर में ये महिला कौन है, लेकिन इसका काफ़ी मानना था कि ये जो लियोनार्डो की माँ है। तो हालांकि इसके बारे में कोई सबूत नहीं है। दूसरा रहस्य इसकी जो रहस्यमयी सी मुस्कान, यानी कि इसकी रहस्यमयी जो स्माइल, एक एंगल से देखते तो हमें तो लगता है कि ये हंस रही है, खुशी मुस्कुराता चेहरा। पर हम दूसरे एंगल से देखते तो हमें थोड़ा और ध्यान से और दूसरे एंगल से देखते तो उसका लगता है कि हमें वो एक नॉन इमोशन चेहरा दिखाई दे रहा है। मोनालिसा को अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से इसे देखा है तो मोनालिसा की पेंटिंग पर आईब्रोज नहीं है। इसका कारण उद्धृत है कि हो सकता है कि तस्वीर के निरंतर इरोजन के कारण यह हुआ होगा, जो समय के चलते हो गया होगा। तो ये थे मोनालिसा पेंटिंग के रहस्य। ब्लैक होल। ब्लैक होल को लेकर हाल ही में एक बहुत ही रहस्यमयी चीज पता चली है। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति ब्लैक होल के अंदर जाता है तो वह एक दूसरा व्यक्ति बनता है। पहले व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति पूरे तरीके से टुकड़ों में टूटा हुआ दिखता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को बहुत अच्छे रूप से किसी भी और व्यक्ति की तरह देख पाता है। यह बिल्कुल चौंकाने वाली बात है कि यह कैसे हुआ, और इस बात ने साइंटिस्ट्स के भी होश उड़ा दिए हैं। मिस्ट्री नंबर 5, द डोरलेस हाउसेस। हाँ जी, आपने सही सुना, दरवाजों के बिना घर। अहमदाबाद के पास शनि शिनागपुर नाम का एक गांव है जहां एक भी दरवाजा नहीं है। यहाँ पर एक भी बिल्डिंग, स्कूल, मार्केट, घर में एक भी दरवाजा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर एक भी क्राइम या चोरी नहीं हुई है।
यहाँ के लोगों को लगता है कि शनि भगवान ने उनके ऊपर कृपा बनाई हुई है और अगर वहां के लोग दरवाजे लगा देंगे तो शनि जी नाराज हो जाएंगे। पद्मनाभस्वामी मंदिर की मिस्ट्री जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित एक पद्मनाभस्वामी मंदिर अपने खजाने और अपने रहस्यों के लिए पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसे भारत का सबसे अमीर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में 6 गुप्त खाने हैं जिनमें से कुछ को खोला गया है और इन तहखानों में से अरबों का खजाना निकला है। ये है आपको यहाँ पे प्रस्तुत तस्वीर में उस मंदिर का 7वां दरवाज़ा तहखाना दिखाई दे रहा है। इस सुप्रीम कोर्ट इसे आज तक खोला नहीं गया, ना ही ये कोई खोला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस मंदिर में 6 तहखाने खोले गए हैं जिनमें से भारी मात्रा में सोना, चांदी और हीरे जवाहरात मिले हैं। उनकी वैल्यू अरबों खरबों में बताई जाती है। बताया जा रहा है इस मंदिर के 7वें तहखाने का दरवाज़ा खोलने का प्रयास किया गया था, लेकिन दरवाजे उसी वक्त कुछ कोबरा के काफ़ी सारे सांप आ गए, तो इसलिए उन लोगों को भागना पड़ा और इस काम को बंद करना पड़ा। माना जा रहा है कि 7वां दरवाज़ा जो है खोलना इसे अशुभ होगा। यह भी माना जाता है कि ये जो 7वां दरवाज़ा है ये शापित है, इसे खोलने की जो भी कोई कोशिश करता है वो मर जाएगा। बताया जा रहा है कि एक बार कुछ लोगों ने खोलने की कोशिश की थी, लेकिन जहरीले सांपों के काटने के कारण वो भी मर गए। माना जाता है कि जो 7वां दरवाज़ा है एक जाप के साथ बंद कर दिया गया है और उसी तरीके से खोला जा सकता है। दरवाज़ा आज तक एक अनसुलझे रहस्य के रूप में बना हुआ है। Thank you and have a nice day ahead.